हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वो कौन सी ऐसी अनकही बातें हैं जो आप अपने पार्टनर से नहीं कह सके, लेकिन आपका दिल फूट फूट के दिल चाहता है आपका कि आप ये बातें अपने पार्टनर से कह दें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ब्रेकअप में ही हों, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों में खटपट हुई भी हो। बहुत बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके साथ पार्टनर रह भी रहा होता है, लेकिन आप उसको अपनी बात, अपने जेस्चर, अपने जज्बात, अपने एहसासात समझा नहीं पाते। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। जैसे कि टाइटल से लग रहा है कि ये लव रीडिंग है, तो डेफिनेटली एक लव रीडिंग ही है। आप अपनी सिचुएशन से बेहतर जानते हैं, अपने आप को बेहतर तरीके से वाकिफ़ हैं, तो मैसेज वही लीजिए जो आपको लगे कि हाँ ये मैच कर रहा है। इस रीडिंग में ये सारे मैसेजेस आए हैं, तो इनकी बेसिस पर कोई एक्शन मत ले लें, कोई कंक्लूजन ना बना लें, कोई फ़ैसला ना कर लें। हमेशा प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपकी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं, आप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इसी तरह से सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, वो मैं येस और नो में नहीं, बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, चेक करते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जो अब तक अनकही रह गई आप दोनों के दरमियान। आप चाहते हैं कि आप उनको ये बातें कहें, लेकिन आप नहीं कह पाते। वो कौन सी ऐसी अनकही बातें हैं जो आप नहीं कर पाते, कह पाते। मैंने कार्ड्स डेक शफल कर दिए हैं। एक्ट एज इफ यू आर पार्टनर इज हियर, वेदर यू हैव समवन इन योर लाइफ और नॉट। Act as if they are with you. You will always consider them. शायद आपको, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये आपको फील होता है कि आपके पार्टनर आपकी एग्जिस्टेंस की कदर नहीं करते। यानी आपका वजूद एक इंसान की फॉर्म में उनके सामने है, लेकिन जब वो सामने होते हैं तो आपको या तो आप दांत में दुपट्टा दबा के किसी पिलर के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि दरख्त के पीछे छुपने का तो अब ज़माना नहीं रहा, अब तो दरख्त के पीछे कुछ और ही कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उनकी मौजूदगी के वक्त में कुछ नहीं बोलते, और जैसे ही वो चले जाते हैं तो आपके पास इतनी सारी बातें होती हैं। वो बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन जिसे कहना चाहिए ना। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नज़र आ रहा है, और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं जो चीज़ें आप तन्हाई में रहते हुए जब एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, तो आपको जो अनकही बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, वो सारी बातें हैं जो आपने तन्हाई में शायद अपने आप से कही हैं, कि आप फैंटेसाइज कर रहे हैं कि जैसे आपका पार्टनर आपके पास बैठा हुआ है। तो यही आपके लिए एक बहुत बड़ी इंडिकेशन आई है कि ये वो जेस्चर है, ये वो अमल है, ये वो बात है जो जब वो सामने होते हैं तो आपकी शर्म जो है वो पता नहीं इतनी आपको शर्म आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। और जैसे ही वो चले जाते हैं तो ये वो अनकही बातें हैं जो आपने आज तक अपने पार्टनर से नहीं की। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दिल चाहता है कि आप उनके साथ डांस करें, आप उनके साथ घूमें, आप उनके साथ इंजॉय करें, दुनिया घूमें और पार्क में बैठे हैं, मतलब वेरी लाइट एंड सिंपल थिंग्स जो कि आपने आज तक उनसे नहीं कही। लव endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstand every situation. देखिए, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ऑनेस्ट हैं, मतलब बड़े फेथफुल हैं आप। लेकिन वही वाली बात कि आप अपने पर्सन ही को नहीं बताते कि आप हर सिचुएशन में उसके लिए खड़े हुए हैं। या तो आपके पार्टनर आपके सामने इतने एक्सप्रेसिव नहीं है कि वो आपको ओपनली बता सके कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, और यही वो बातें हैं जो अनकही रह जाती हैं। क्योंकि आप ख़ुद अपने आप से शायद ये बात कहते हो अपने पार्टनर के लिए कि मोहब्बत जीत और हाथ की बात नहीं है, मोहब्बत तो यकीन की बात है। मोहब्बत है तो मैं पुरुम्मीद भी हूँ, मोहब्बत है तो मैं हर जगह हर मकाम पर साथ खड़ी भी हूँ या साथ खड़ा हुआ हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि इजहार जो होता है, एक्सप्रेशन जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसी पर तो मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो आपने शायद कभी भी खुलकर अपने पार्टनर को ये बात नहीं बताई कि आप उनके साथ हर बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में उनका साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। और आपको इस बात पे पुख्ता यकीन है कि जब आपके ऊपर बारी आएगी कि नाउ टेस्ट हर और हिज लव, तो आपको बिल्कुल ऐसा यकीन है जैसे
अक़ीदे पे यकीन होता है, यानी ऐसा यकीन है आपको कि आप पुरुम्मीद हैं कि मुझे मौका तो मिले, मुझे मौका मिले तो मैं साबित करूं। तो मतलब मौका मिलने की क्या ज़रूरत है भाई, आप साबित कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप वो चीज़ें करना आपको बहुत ज़रूरी है जो आप अपने लिए चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको तवज्जो दें, आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी तारीफ़ें करें, तो आपको भी वो यही करना पड़ेगा। इफ़ यू लॉन्ग फॉर लव, फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। आप ये चाह रहे हैं कि आपकी अगर आपके पर्सन आपसे लव को ड्रेन करवा लेते हैं कि हर चीज़ मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो एक अनकही बात ये भी है कि आपने ख़ुद भी अपने पर्सन को कभी ये नहीं बताया कि आई वॉन्ट द सिमिलर थिंग फ्रॉम यू एज़ वेल। मैं सिर्फ देने 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 के लिए थोड़ी हूँ, मुझे भी मोहब्बत चाहिए, मुझे भी तवज्जो चाहिए, मुझे भी पसंदीदगी चाहिए, मुझे भी पजीराई चाहिए। तो ये वो अनकही बात है जो आपने अपने पार्टनर को नहीं कही है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। मैं बिल्कुल एंड में टैरो कार्ड्स निकालूंगी, अभी मैं ऑरेकल्स यूज़ कर रही हूँ। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपने अब तक अपने पर्सन से नहीं कही, वो अनकही बातें, वो अनकहे जज्बात, वो अनकहे जेस्चर्स, कौन सी ऐसी बातें हैं? 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों ले लेती हूँ मैं। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। प्लेफुलनेस, आप पता नहीं क्यों वो जो शर्म वाली बात मैंने कही थी कि आप बहुत हल्ला गुल्ला करने वाले बड़े गो गेटर एनर्जी हैं, आपकी कंपनी लोगों को बड़ी इंजॉय करती है और आप बहुत चीज़ें, लेकिन जब ये आपके सामने आते हैं तो आपको पता नहीं क्या शर्म के कुएं में आप गिर पड़ते हैं और आपको इतनी लज्जा आ रही होती है जिसकी कोई हद नहीं। और अनकही बात ये कि आप बहुत से जोक सोचते हैं, बहुत सी कहानियाँ सोचते हैं कि मैं ये कहूँ, मैं ये कहूँ, मैं ये भी बता दूँ, मैं ये भी बता दूँ, लेकिन जैसे ही वो सामने आते हैं आप चुप चुप, वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। शायद आपका हमेशा से ये फंडा होता है कि जब एक्शन की बारी आती है तो आप एकदम से अपने आप को झंझुड़वा के कहते हैं रुक जाओ, नहीं करना। माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, जो कि डिस्टेंस की बात यहाँ पे मैंने बता दी थी, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। अब वही वाली बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। अब वो उन्होंने आपको इतनी मुशक्क़त से फ़ोन पे बात की, आपसे फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपकी जो वो लज्जा ही नहीं ख़त्म हो गई चुकरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अनकही बातें हैं उसमें आपकी शर्म और लज्जा जो है वो बड़ी अड़ास आ रही है। तो अनकही बातों में आपके पर्सन आपकी तरफ से एक्सप्रेशन डिमांड कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव हों, और ये वो अनकही बातें हैं जो अगर आपको मौका मिले तो शायद आप मोनोलॉग शुरू कर दें और खड़े होकर पता नहीं कितने तारीफ़ी कलामात उनके लिए बोल दें, लेकिन जब वो सामने हो तो आप नहीं बोलेंगे। तो दैट मीन्स यू स्ट्रांगली नीड टू टेक एक्शन, आपको बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम हियर, वो कौन सी ऐसी अनकही बातें हैं जो आप अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं। होता है इंसान, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ब्रेकअप हो चुका हो, लेकिन जब कभी भी इंसान तन्हाई में होता है तो वो अपने लवर को, अपने पार्टनर को याद करके बहुत सारी चीज़ें अपने इमेजिनेशन में बोल रहा होता है, सोच रहा होता है। तो यही वो तमाम बातें हैं जो अनकही रह गई, और फिर जब सामने होते हैं तो फिर हम इस ज़िद में नहीं बोल रहे होते कि इसको खुशी खुश ना हो जाए। अरे तो खुशी तो करना होता है एक दूसरे को, और क्या करना होता है। लेट्स सी, वर्दिनेस, ऑलराइट। शायद आप अपनी वैल्यू उनके सामने क्लेम नहीं करवा पाते कि मैं वर्ती हूँ, मेरी इज्जत है, मेरी कदर करो। ये चीज़ें जैसे लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है ना, आपको उनसे रिसीविंग ज़रा ज़्यादा करनी है, या आप अपने अंदर ही अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। समझना भी चाहिए, अच्छी बात है, अपनी कदर व कीमत रखनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपका पर्सन भी तो आपसे यही चीज़ डिमांड कर रहा है। ये चीज़ आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। कमिटमेंट, आप उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, आप ये नहीं उनको बोल रहे। शिवैलरी, ऑलराइट। एक्शंस, यू वांट देम टू बी वेरी स्टाइलिश, फेक ना बने और सीरियस हों, स्टाइलिश भी हों, आपके लिए एक्शन लें, आपके लिए वो तमाम चीज़ें करें जो कि एक लवर की रिक्वायरमेंट है। ये वो चीज़ें हैं अनकही जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आपको क्या चाहिए उनसे, यू कैन नॉट टेल देम। आप उनको कितने स्टाइलिश लगते हैं वो आप उनकी तारीफ़ ही नहीं करते, तो
दिस इज समथिंग यू नो, सेक्सुअलिटी। नाइस। इंटीमेसी, वाह भाई वाह। ख्यालात में तो आपने पता नहीं क्या, ओ फल्ला, डिवाइन फेमिनिन। ख्यालात में तो आपने सुहागरातें मना ली हैं बहुत माजरत के साथ, लेकिन जब पर्सन सामने है तो आप कुछ नहीं करते। अगर आपकी, मुझे बहुत माजरत के साथ आपकी गलती नज़र आ रही है, इसलिए मैं आपको बोलूँगी भी, आप जो है ना माफ़ नहीं करते, और आपकी गलती अगर वो पकड़ लेते हैं तो आप बड़ी ढिठाई का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि यहाँ वर्दीनेस से मुझे लग गया था कि आप थोड़े से हेड स्ट्रॉन्ग हैं। आपके लिए आसान नहीं है इतनी जल्दी से ये मान लेना कि हाँ मैंने गलती की थी। तो और आप अपने अंदर ही अंदर तो ज़रूर मान लेते हैं हाँ यार मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपके लिए ईगो आ जाती है और ये आप उनको बात नहीं बताते। हालांकि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली इस बात को सेंस करते हैं कि आपके अंदर ये आदत है, लेकिन अनकही बातों में ये ज़रूर है कि आप ख़ुद से तो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप अपने पर्सन को ये भाव नहीं देना चाहते, ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि भाई मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। तो ये भी वो एक अनकही बात है जो आपने उनको नहीं बताया। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि अपने ही दिमाग में आप पता नहीं किस किस तरह की चीज़ें उनको लेकर सोच लेते हैं कि हम ये कर रहे होंगे, हम वो कर रहे होंगे, हम पूल बात लेंगे, हम ये करेंगे और फलाम एज़ यूजल। बट आप जब सामने होते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते। अकेले शायद आपको रोमांस करना अच्छा लगता है, तो बस फिर अकेले ही करो भाई, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम। चलें जी, कौन सी अनकही बातें हैं जो आपने अब तक अपने पार्टनर से नहीं कही? अब आपकी बारी आ गई। लेट्स सी, पहले भी आप ही की बारी चल रही थी। लेट्स सी, कौन सी अनकही बातें हैं जो आपने अब तक अपने आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। जारी बातें सोचते हैं तभी तो बातें ज़्यादातर जहन में आती हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो बहन बता देना या भाई बता देना जो तुम आप उनके लिए फील कर रहे हो। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। बहुत ही मूड स्विंग्स वाली सोचें हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। वो दैट डे क्या था वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये बड़ी आई हेड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, वो जो लज्जा वाली बात थी ना वो यहाँ पे क्लियर हो गई। पॉइंट ये है कि अकेले तो आप ऐसे चीते और शेर हैं जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन जो चीज़ें वो आपके सामने चाहते हैं कि आप ये करें और वो आप ही से एक्सप्रेशन डिमांड कर रहे हैं, वो आप कर नहीं रहे। फिर उसमें क्या होता है कि इंसान आई लव यू अनकंडीशनली, भाई जब ये ऐसी बात आपके दिमाग में है, दिल में है, तो आपको एक्सप्रेस करने में कौन सी आपकी अंबानी की प्रॉपर्टी छिन जाएगी? बोल दीजिए, वक्त का मत सोचा कीजिए, क्योंकि इंसान जब दूर होता है या करीब होता है या छुट जाता है या जो भी मामला होता है तो वो यही तो याद करता है कि उसने मुझसे कहा क्या था। यहाँ तो लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही ही नहीं अपने पर्सन को, तो आपको क्या ज़रूरत है? कहने की ज़रूरत है। ठीक है, नाउ चेक करते हैं टैरो से कि आपके लिए अगर तो ये वो सारी बातें हैं अनकही जो आपने आज तक नहीं कही, लेकिन आप सोचते भी हैं, महसूस भी करते हैं, आपका दिल भी करता है, और ये आपसे अगर रेजोनेट कर रही है, तो लेट्स सी कि आपको ओवरऑल फिर क्या करना चाहिए। वो अनकही बातें जो आप तक आज तक आपने नहीं कही, अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो सीधी सी बात है कि आपको एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। 4 ऑफ कप्स, ये मत सोचिए कि मैंने अगर अपने जज्बात को इजहार कर दिया तो वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे। टेम्परेरी बेसिस पर इंसान ज़रूर छोड़ के चला जाएगा, कदर नहीं करता होगा तो छोड़ के चला जाएगा, लेकिन जब आप कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने जेस्चर और अपने एक्शन से ही किसी के दिल पर और किसी के दिमाग पर अपनी छाप छोड़ते हैं। आप रिजेक्शन के फियर को आपने ज़्यादा अपने ऊपर हावी किया हुआ है, कम्युनिकेशन को आपने कम किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरी किसी भी ऑफ़र को देने से ये रिश्ता मजबूत हो सकता है, डू इट। और अगर आपने कोई गलती की है तो माफ़ी मांग लें। ये चीज़ें करने से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, रिश्ते में मजबूती आएगी और आप आगे तक अपने रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि आपकी सिचुएशन बिल्कुल ब्रेकअप पर आ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। अगर आपको लगता है कि हमारा ब्रेकअप भी हो गया, अब हम लोग साथ में भी नहीं हैं, तो ये सब कुछ कह के भी मैं मामले को रफ़ा दफ़ा कर दूँ। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।